नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो गरीब किसानों की कहानी। बहुत ही प्यारी कहानी है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे और दोनों काफ़ी गरीब थे। अपनी छोटी सी जमीन पर, थोड़ी सी उन दोनों के पास जमीन थी, उस पर मेहनत करके वो अपने परिवार का गुजर बसर किया करते थे। संयोग की बात है, एक ही समय पर एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई और उन दोनों को यमराज लेकर भगवान जी के पास पहुंचे। जब वह दोनों भगवान जी के पास पहुंचे तो भगवान जी ने उनसे दोनों से पूछा कि भाई, आपके जीवन में ऐसी क्या कमी रही कि मैं उस कमी को दूर करके आपको नए जीवन में उस कमी को पूरा कर दूं। तब उनमें से जो एक किसान था वह बहुत ही गुस्से में बोला कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत ही घटिया जीवन दिया। मैंने इतनी मेहनत की, पूरे दिन मैं खेतों में काम करता रहा, कभी मैंने भरपेट खाना नहीं खाया, अच्छे कपड़े नहीं पहने और ना ही मैं अपने परिवार को कभी खुश रख पाया। मैं जितना भी कमाता था, सारी मेहनत की कमाई मुझसे दूसरे ले जाते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं बचता था। देखो प्रभु, मैंने कैसी जानवरों जैसा जीवन जिया है। उसकी बात सुनकर प्रभु कुछ देर शांत रहे और फिर बोले कि ठीक है, अब बताओ कि अब मैं तुम्हें नए जीवन में क्या दूं। तब वह आदमी बोलता है कि हे प्रभु, यदि हो सके तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े और मुझे चारों तरफ से धन मिलता रहे। उसकी बात सुनकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और बोले तथास्तु, इस जीवन में तुम्हें किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा और जो भी तुमसे मिलेगा वह तुम्हें कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। अब आप जा सकते हो। वह आदमी खुशी खुशी चला गया। तब दूसरा जो किसान था, उससे भगवान ने पूछा कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी कि इस जीवन में मैं उसको पूरा करके दूं। तब वह आदमी बोला कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी। आपने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, मुझे आपने थोड़ी सी जमीन दी जिस पर मैं मेहनत करके अपने उस परिवार का भरण पोषण करता रहा। मैं कभी भूखे पेट नहीं सोया, ना ही मेरा परिवार सोया। लेकिन भगवान जी, मेरी सिर्फ एक ही कमी थी और जिसका अफसोस मुझे जीवन भर रहा और अभी भी है। भगवान बोलते हैं, भाई ऐसी क्या बात थी, मुझे बताओ, मैं उसको पूरा कर दूंगा। तब वह आदमी बोला कि भगवान, मेरे पास कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक कमी यह रही कि मेरे दरवाजे पर जब भी कोई भूखा प्यासा आता था तो गरीबी के कारण मैं उसे कुछ दे नहीं पाता था। यदि हो सके तो इस जीवन में कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए, कोई भूखा प्यासा या कोई भी इच्छुक मेरे दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे। तब भगवान जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि इस जन्म में तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। और ऐसा कहने के बाद भगवान ने उनको भी भेज दिया। अब जो दोनों किसान थे वह संयोग से फिर उसी गांव में एक साथ जन्म लेते हैं और जब बड़े होते हैं तो जो किसान जिसने भगवान से कहा था कि मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसको किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो भी उसके पास आता था वह उसे कुछ ना कुछ देकर ही जाता था। वहीं जो दूसरा किसान था जिसने भगवान से कहा था कि हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना और उसके दरवाजे से फिर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उसने सभी की मदद की, जो भी उसके पास आता था वह सच्चे दिल से उसकी मदद करता था और ऐसा करके उसे असीम शांति मिलती थी। तो दोस्तों, यही होता है हमारे जीवन में भी। हम लोग चाहे कैसा भी जीवन जिए, हमें नकारात्मकता से नहीं सोचना चाहिए। हमें उस प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया, हमें आपने मेहनत करने के लिए अच्छा शरीर दिया, हमारे पास हमें कोई रोजगार दिया। चाहे हमारा रोजगार छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे पास कोई मायने नहीं रखता कि काम कैसा है। बस हमें अपने काम से खुश रहना चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए, उसी में हमारी जो है बरकत होगी। तो दोस्तों, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। जैसा हम सोचेंगे हमारे जीवन में वैसा ही होगा। यदि हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमें सिवाय पछतावे के, दुख के कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन यदि हम प्रभु का धन्यवाद देकर अपने जिस काम में कर रहे हैं उसमें मेहनत करते रहें तो हमें सफलता भी मिलेगी और हम खुश भी रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।